जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर सुबह सुबह हम ये काम कर लेते हैं तो हमारे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। हमारे घर की तिजोरी हमेशा भरी हुई रहेगी। अगर सुबह उठते ही हमें कुछ काम है जो अनिवार्य रूप से प्रतिदिन करें तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमारी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और हमेशा हमारी तिजोरी भरी रहेगी। उस तिजोरी से हमें बरकत रहेगी। और हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे भरी हुई तिजोरी भी खाली हो जाती है। तो कुछ नियम हैं, कुछ करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि कहीं बाहर से करना है, अंदर से नहीं। जब सुबह हम उठें तो हमारी आदतें हैं, वो आदत अगर हम ढंग से करते हैं तो हमारे घर में हर चीज़ की बरकत होती है। लेकिन जब वो आदत हम नहीं करते हैं, वो तरीके हम नहीं अपनाते हैं, तो वो चीज़ें सही होते हुए भी सही नहीं होती हैं। भले ही हम कितना भी रुपया पैसे कमाएं, लेकिन वो चीज़ों में कभी भी हमें बरकत नहीं होती है। और कुछ नियम ऐसे हैं जो हम करते हैं तो फिर वो बच्चे देखेंगे तो वो बच्चे करेंगे। तो ये कुछ नियम होते हैं और इनको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि धनवान है तो वही करें, फिर कोई गरीब है तो वही करे, नहीं, इसको सब कर सकते हैं। तो ये एक प्रतिदिन कर्म के हिसाब से जैसा हम करते हैं उस हिसाब से हमें हर चीज़ें होते हैं। कभी कभी खूब सारी मेहनत करते हैं परिवार के लोग, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में चला आ रहा है कि इस हिसाब से हम छोटे छोटे कोई सरल उपाय करें तो हमारा भाग्य चमकने लगता है और हमारे बुरे दिन ख़त्म हो जाते हैं और हमारे जो पैसे हम कमा रहे हैं उसमें हमें बरकत होने लग जाती है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा और कमा के लाएंगे तब बरकत होगी, नहीं, हमें जो कमा रहे हैं उसी में हमारी बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो वो कुछ नियम है जो हमें सुबह उठते ही रोज़ कर लेने चाहिए। तो इसमें पहला नियम है, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले किसी का मुंह नहीं देखना। अपने हाथ की हथेलियों को कुछ देर देखें, फिर उनको अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी, बीच में माता सरस्वती और नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए अगर रोज़ सुबह सुबह अपनी हथेली को देखें, अपने चेहरे पे फेरें, तो इससे बहुत लाभ होता है। आप दुर्भाग्य से पीछा छुटाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों को दाना पानी जरूर रखें। ऐसा करने से धीरे धीरे समस्याओं का अंत हो जाता है और आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। अगर आपके घर के बाहर कोई पशु आ रहे हैं तो उनको भी पानी वगैरह ज़रूर पिलाएं, तो इससे भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप किसी कार्य से बाहर जाएं और जब आप वापस घर पे आते हैं तो ध्यान रहे कि कभी भी खाली हाथ घर नहीं प्रवेश करें। अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ चीज़ ज़रूर लाएं, चाहे छोटे से पेड़ का पत्ता ही ले आएं, भला ही कोई चॉकलेट ही लेके आएं, लेकिन कभी भी घर के अंदर खाली हाथ प्रवेश नहीं करें। नहीं तो आपका धन टिकता नहीं है और उस धन में बरकत नहीं होती है। जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, मिश्री, सफ़ेद कपड़े और खीर ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर दें। साथ में ही चींटियों को चीनी और गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। ऐसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा होता है कि ये सब चीज़ करने से स्थिति मजबूत होती है। हमारे प्राकृतिक सबसे बड़े देवता सूर्य, ऐसे में अगर आप किसी को किस्मत चमकाना चाहते हो तो सूर्य देवता की आराधना जरूर करनी चाहिए। और सुबह प्रतिदिन स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, जिससे कि आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमकने लग जाती है। हर रोज़ सुबह खाना खाते समय आपको सबसे पहले बनाई हुई रोटी गाय को देनी। शाम को खाना बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालें। ये नियम बना लें कि पहले रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते को के लिए निकालनी चाहिए। ऐसा करने से मतलब आपके ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होती है और वो रोटी निकालते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं।
अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन सुबह सुबह झाड़ू लगाना। ध्यान रखें कि आपको शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। संध्या के बाद झाड़ू पोछा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और फिर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे कि घर में कभी बरकत नहीं होगी। हर रोज़ सुबह सुबह पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाना। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज़ पीपल में एक लोटा पानी चढ़ाने से विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो हमें सुफल प्रदान करते हैं। आपको अगर सप्ताह में 1 बार अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए तथा आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में सूखे फल नहीं छोड़ने। चढ़ाए हुए फूल सूख जाते हैं तो उन्हें पूजा घर से बाहर करें और उसे किसी बहते जल में प्रवाहित करें। बार बार पैसों की गिनती ना करें। घर में रखे धन की बार बार गिनती करने से आपके घर का धन घटता है। ध्यान रखें, आपको कभी भी रात को सोते समय फल पैसों को नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अशुभ फल हमें प्राप्त होता है और धन का नाश होता है। माता लक्ष्मी रूठ जाती है, इसलिए बार बार अपनी चीज़ों धन को कभी भी गिनती नहीं करनी चाहिए। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले माता पिता और अपने बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि माता पिता में हमारे शास्त्रों में भगवान का दर्जा दिया गया है। तो उनका आशीर्वाद लेके जरूर निकले। और आपके मंदिर में एक बार बाहर निकलते हैं घर से कोई भी काम के लिए, तो आपके घर के मंदिर में एक बार भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के ज़रूर निकले और बता के निकले कि मैं उस काम से जा रहा हूँ और आप हमेशा हमारे साथ रहना। ऐसे ही तो इस प्रकार ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम करते हैं तो हमें उस चीज़ में सफलता मिलती है। और अगर आपके कारोबार में कोई हानि हो रही है तो रोज़ तुलसी के 2 पत्तों को खा लेना चाहिए। हर बुधवार को आपको श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहिए और इससे क्या भाग्य आपका उदित होता है। शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को सिक्के दान करें, क्योंकि सिक्कों में लोहा होता है और लोहा दान करने से शुभ माना जाता है। अगर आपको कोई काम में रुकावट हो रही है तो मंगलवार को और शनिवार को पान का पत्ता हनुमान जी को ज़रूर अर्पित करें। तो इससे भी क्या होता है कि शुभ उपाय माना जाता है, कि इससे क्या है कि हमारे घर में बरकतें बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। घर में एक के बाद एक समस्या आती रहती हैं, तो घर के रसोई घर में जिस स्थान पर पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर आपको रोज़ शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे क्या कि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और राहु और शनि भी शांत हो जाते हैं। अपने भाग्य को बृहस्पतिवार के दिन पीपल की पेड़ में जल चढ़ाना और वस्तुएं दान करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम करते हैं तो माना जाता है कि हमारे घर की बरकत बनी रहती है। और जब घर की बरकत बनी रहेगी तो घर में की तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। लेकिन ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या करके ये सब चीज़ें लिखी हैं। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ कुछ भी बोल दिया। वास्तुशास्त्र सब जगह होते हैं। अगर हम वास्तु के अनुसार कोई चीज़ नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ें हम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उसकी हानि होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही किसी के भी दर्शन नहीं करें, अपने हथेलियों के दर्शन करें और फिर उसको मुंह पर फेरें। सुबह जमीन पे धरती माता पे पग टेकने से पहले माता को भी प्रणाम करें। फिर अपने मंदिर में जाके अपने इष्ट देव हैं उनको प्रणाम करें। ये सब चीज़ें हमें रोज़ करनी है। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर की सुबह सुबह का माहौल ही क्या होता है, सकारात्मक बन जाता है। और जब घर का माहौल सकारात्मक बनता है तो सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में प्राप्त होती है। ये कुछ आदत है जो हम डेली करें तो हमें धीरे धीरे ये रोज़ करने लग जाएंगे हम, तो उससे क्या है कि हमारे घर की बरकत बनी रहेगी। क्योंकि जब तक हम
कोई चीज़ को ढंग से नहीं करते हैं तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं होता। वो हम फ़ायदे के लिए भी करते हैं लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो ये नियम है जो हमें रोज़ करने, इनमें कोई खर्चा नहीं लगता। रोज़ हम जैसे अपनी लाइफ है उसी में ये थोड़े बहुत सुधार करने हैं तो हमारे